मेरे करीम आका जाने आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम शहर बाबुल में पैदा हुए। आओ मैं आपको बताने लगा हूँ, दुनिया के अंदर 4 मशहूर ऐसे बादशाह हुए हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, लेकिन करीम आका जाने आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन बादशाह हैं। जिसमें 4 बादशाह ऐसे थे, 2 जिनमें मोमिन थे, 2 काफिर थे। लोगों नबी के गुलाम, एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत सिकंदर जुल्करनैन, और एक का नाम जो काफिर थे उसका एक का नाम बख्त नसर है, और नमरूद बादशाह जालिम जाबिर एक ये था। अल्लाहू अकबर, इनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, लेकिन नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे करीम आका की हुकूमत दोनों जहान पर थी। सुभान अल्लाह, दोनों जहान के मालिक हैं। अल्लाहू अकबर, नबी के गुलामों, नबी से प्यार करने वालों, आओ मैं आपको बताने लगा हूँ हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कितनी आला है। नबी के गुलामों, एक रात ये जालिम नमरूद बादशाह सोया हुआ था, ख्वाब में इसने देखा आसमान से एक तारा जमीन पर दुनिया की तरफ आया, और जिससे सारी तरफ रोशनी रोशनी हो गई। इसने सुबह होने के बाद में सारे नजूमियों को, ख्वाब की ताबीर बताने वालों को इकट्ठा कर लिया और कहा मैंने ख्वाब देखा है। तो बताने वाले एक माहिर नजूमी ने बताया कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। एक बच्चा ऐसा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाहों बर्बाद कर देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के गुलामों, आओ इसने ये ऑर्डर लगवा दिया, इसने ये हुक्म दे दिया कि सारी जगह के जिस जगह भी अगर कहीं बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और औरत को आदमी से अलग कर दिया जाए, आदमी को औरत से अलग कर दिया जाए, और जो कोई औरत अगर हामिला हो तो उसके हमल को गिरा दिया जाए। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा माजिदा एक लोगों बस्ती से दूर आपके वालिद ने एक आशियाना बना दिया था, एक तहखाने में चली गई। आपकी विलादत वहाँ होती है, लोगों रोजाना जाती, दूध पिला करके आ जाती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 13 या 17 बरस की हुई, हजरत इब्राहीम बोले मेरी अम्मी ये तो बताओ। क्या कहा? ए अम्मी मेरा पालने वाला कौन है, मेरा रब कौन है? तो आपकी वालिदा कहती है मैं हूँ। कहा ऐ अम्मी तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा पालने वाला कौन है? कहा तुम्हारे बाप हैं। अल्लाहू अकबर लोगों, कहा मेरे बाप का पालने वाला कौन है, मेरे बाप का रब कौन है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा खामोश। उसके बाद में आपकी वालिदा अपने शोहर से कहती हैं ऐ मेरे शोहर सुनो, जिस बच्चे के चर्चे थे यही वो बच्चा है जो नमरूद की सल्तनत को तबाह बर्बाद करने वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा जैसे ही हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहखाने से बाहर तशरीफ लाए तो आपने देखा है कि तमाम लोग शिर्क में मुब्तला थे। अल्लाहू अकबर। कोई चांद की पूजा कर रहा था, कोई सूरज की पूजा कर रहा था। अल्लाहू अकबर लोगों, कोई पत्थरों को पूज रहा था। तो आपने कहा लोगों इनकी पूजा क्यों कर रहे हो, ये बोल नहीं सकते हैं, कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि तुम एक नए पैदा हो गए,
रहे हो, हमारे आबाओ अजदाद तो इन्हीं की पूजा करते चले आए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपका चचा जो आज़र था बुतों को बेचने का काम किया करता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहा, ओ चचा आज़र सुनो, इनकी पूजा ना किया करो, जो मैं कहता हूँ बात वही सच है। कहा अल्लाहु अकबर, फिर बताओ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तुम्हारा रब कौन है? कहा वो अकेला है, वो वाहिद है, सारे जहान का पालने वाला सिर्फ एक खुदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के गुलामों, नबी से प्यार करने वालों, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब देखिए नमरूद का साल में एक दिन ऐसा आता था, लोग उसे ईद का दिन कहते थे। वो उसके तमाम कबीले के लोग सालाना मेले पर गए हुए थे। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके बुतखाने में पहुंचे और पहुंचने के बाद में सारे एक एक बुत को करके तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, फिरोजार अपना जो बड़ा बुत था उसके कांधे पर रख दिया, ताकि जब आएंगे मेले से वापस आए तो पता लगे इसी ने ये काम किया है। जब लोग आए तो देखा किसी के कान नहीं है, किसी के नाक नहीं है, किसी की टांग टूटी पड़ी है। अल्लाहु अकबर, नबी के गुलामों, अल्लाह अल्लाह। कहा ये किसने हमारे बुतों के साथ अशर किया है? अल्लाहु अकबर। तो बताया, ए बादशाह इब्राहिम बहुत कुछ बकवास हमारे इन बुतों के खिलाफ करते हैं, हो सकता है ये काम उन्हीं का हो। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम को बुलाया गया। हजरत इब्राहिम जैसे ही पहुंचे, नमरूद ने कहा, जालिम कहता है, ए इब्राहिम तुमने सजदा क्यों नहीं सजदा क्यों नहीं किया? कहा मैं रब के अलावा सजदा नहीं कर सकता, उसी की इबादत करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। लोगों, कहा तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम बोले, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत। मेरा रब वो है, मेरा रब वो है जो मारता भी है, जिला भी देता है, जिलाता भी है, मार भी देता है। तो अब नमरूद बोला, ये काम तो मैं भी करता हूँ, ये काम मैं भी करता हूँ। अब नमरूद ने क्या किया कि जो लोग कैदी थे, जिनको कैद किए हुए था, इसने अब नबी के गुलाम एक को जिसको छोड़ना था, जिसको रिहा करना था, उसे कत्ल कर दिया, जिसको कत्ल करना था उसे छोड़ दिया। इब्राहिम मैंने भी ये काम कर दिया। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी दलील पेश की, लोगों नमरूद जवाब ना दे सका। अल्लाहु अकबर। लोगों शिकस्त खा गया। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद में क्या कहा सुनो, नबी के गुलामों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अल्लाहु अकबर। मेरा रब तो वो है जो मशरिक़ से सूरज निकालता है, मग़रिब में छुपाता है। अगर तू ऐसा है तो मग़रिब से सूरज निकाल करके मशरिक़ में छुपा दे। जवाब ना दे सका। अब यहाँ भी मुकाबले में हार गया, जानी दुश्मन बन गया। अब इसने सोचा भाई काम आगे बहुत बढ़ गया, अब क्या करना चाहिए? सारे लोगों को इकट्ठा किया। तुम लोगों ने मशवरा दिया कि इब्राहीम को आग के शोलों में जिंदा डाल दिया जाए। अब लोगों, अल्लाहु अकबर, जरा गौर करना, अल्लाह के खलील को अल्लाहु अकबर आग में डालने जाने की तैयारी की जा रही थी। अल्लाह अल्लाह। एक आतिश कदा तैयार किया गया, 30 गज लंबा, 20 गज चौड़ा, और जवानों से भी, बच्चों से भी, बूढ़ों से भी इस जालिम ने यह हुक्म दे दिया कि तमाम लोग इसमें लकड़ियां इकट्ठा करें। 1 महीने तक लकड़ियों को इकट्ठा किया गया। अल्लाहु अकबर। लोगों, जब आग शोले इतने बुलंद थे, इतने बुलंद थे कि अगर कोई परिंदा भी ऊपर से गुजर जाता तो उसकी तपिश से जलकर राख हो जाता। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर, यहाँ तक के अल्लाह अल्लाह, नमरूद की जलाई हुई आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। अल्लाह के खलील को आग में डाला जा रहा था। कुफ्र खुश था, आज के बाद हमारे माबूदों को बुरा कहने वाला कोई ना होगा, मुखालिफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह
अल्लाहू अकबर। जब हजरात मोहतरम देखिए मंजने के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने की तैयारी की जा रही थी, गोपिये में डालकर फिराया जा रहा था। अल्लाहू अकबर को फरोश हो रहा था कि आज के बाद हमारे माबूदों को बुरा कहने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत इब्राहीम को जब आग में डालने जाने लगा, अल्लाहू अकबर, अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील सिदरा पर बैठे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जल्दी जा और आग को पार पर मार करके गुलजार बना दे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिब्रील आए, आने के बाद हजरत इब्राहीम से कहा, ए इब्राहीम कोई हुक्म, कोई हाजत? इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, अम्मा इलैका फल, तेरे साथ कोई हाजत नहीं। कहा फिर आपको आग में डाला जा रहा है। अल्लाहू अकबर। तो हजरत इब्राहीम बोले, मैं क्यों कहूँ, क्या वो समीउ बसीर ने, मेरा रब सब जानता है। दिल ही दिल में लोगों बड़े प्यारे अंदाज में शायर कहता है कि जानता है वो मेरा रब्बे जलील, जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है अब उसका खलील। अक्ल बोली इब्राहीम, जान बड़ी अजीज होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक्ल बोली के बड़ी शे जान है, इश्क बोला यार पर कुर्बान, इश्क बोला यार पर कुर्बान है। अब ये जालिम नमरूद मकान की बुलंद दीवार, चार दीवारी पर चढ़ गया। इसने देखा अब तो जल कर के राख हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे ही देखा, अल्लाह अल्लाह लोगों, क्या देखा गया, शान कितनी आला है। अल्लाहू अकबर। फूलों का तख्त है, हजरत इब्राहीम बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आग गुलाब के मिस्र चमक रही थी। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। इधर नमरूद की बेटी जब रगफा ने देखा कि हजरत इब्राहीम आग में डाले गए, तो देखा कि अल्लाहू अकबर फूलों के तख्त पर बैठे हुए हैं। हजरत इब्राहीम सलामत हैं, आग ने कुछ असर नहीं किया है। अब हजरत इब्राहीम से इजाजत लेकर के वो भी नारे नमरूद में, नमरूद की बेटी लोगों छलांग लगाई, आग में पहुंच गई और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। कलमा पढ़ा और लोगों इस्लाम में दाखिल हो गई। अब जब नमरूद ने देखा है, इस जालिम ने देखा, तो बेटी को समझ आया और बेटी को समझ आया। लेकिन जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए, दुनिया का लाख इंसान बहकाए, किसी के बहकाए में नहीं आता है, नहीं आता है। अब ये नमरूद ने अपनी बेटी को तकलीफ देना शुरू की, हाथ पांव बांध दिए, गरम रेत पर डालता। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल मुक्तसर लोगों, हजरत जिब्रील आए, नमरूद जालिम से उस नमरूद की बेटी को लोगों छुड़ा करके इब्राहीम की बारगाह में पहुंचा दिया। कुछ दिन के बाद में लोगों, अल्लाहू अकबर, हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे के साज से निकाह कर दिया। लोगों तारीख में मैंने पढ़ा कि 20 औलादें उस नमरूद की बेटी से जन्म लिया जो नबूवत पर फाइज हुआ। सुभान अल्लाह। पता चला जब नमरूद की बेटी कलमा पढ़ ले लोगों,
आतिश कदे से बच सकती हैं, आग में जलने से बच सकती हैं, तो हम नबी के गुलाम आका की मोहब्बत में कलमा पढ़ेंगे तो मैदान महशर में, क़यामत के मैदान में तमाम आज़माइशों से महफूज रहेंगे। दुनिया रसूल पाक की उक़बा रसूल का, दुनिया रसूल पाक की उक़बा रसूल का, और ये सारी कायनात है सदका रसूल का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के गुलामों, मैं आपको बताने लगा हूँ, उसके बाद में जब ये इस नमरूद जालिम की उम्र 1000 बरस या उससे ज्यादा हुई, ये 300 साल तक बीमार नहीं हुआ। कितने साल तक लोग से बोले हैं, परेशान तो नहीं है? 300 साल तक बीमार नहीं हुआ। अब इसने कहा कि मैं अगर बंदा होता तो बीमार होता, अपने आप को खुदा कहलवाने लगा, सजदा करवाता था, झूठा खुदा बन बैठा। अब लोगों अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। लोगों अब इसके दिमाग, दांत के रास्ते से दिमाग में एक लंगड़ा मच्छर अंदर पहुंच गया, तकलीफ देता। अब ये नमरूद बादशाह बड़ा बीमार रहने लगा, बड़ी परेशानी की आलम में आ गया। सारे तबीबों को दिखा दिया, सारे हकीमों को दिखाया, लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई, मर्ज बढ़ता चला गया। अब एक हकीम था, इसकी इस हरकत से लोग बड़ा परेशान। उस हकीम ने कहा, भाई इलाज के लिए हम बता देते हैं, एक चमड़े की जूती लाई जाए। क्या लाई जाए? चमड़े की जूती लाई जाए। चमड़े की जूती लाई जाए, इससे इसकी मालिश की जाए, इससे मालिश की जाए। जब लाई गई, मालिश की गई, तो लोगों जब जब जूती सर पर पड़ती इसको सुकून मिलता। अब इसने सोचा काम बन गया, इलाज होना शुरू हो गया, इलाज होना शुरू हो गया। अल्लाहू अकबर। लोगों जैसे ही एक तरफ जूती को मारना खत्म करते, मच्छर दिमाग के एक साइड में लग जाता, फिर तकलीफ बढ़ना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तकलीफ कम हो जाती, जूती को मारना खत्म कर देते, फिर दौड़ लगाता, फिर दौड़ लगाता, फिर परेशानी बढ़ जाती। अल-मुख्तसर यहाँ तक के ऐसी जूती की मालिश हुई, सर फट गया, दिमाग निकल करके बाहर आ गया। पता चला अल्लाह के नबी की दुश्मनी करने वाले का बहुत बुरा अंजाम होता है। नबी से मोहब्बत किया करो, असहाब से मोहब्बत किया करो, वलियों से मोहब्बत किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब शहर बाबुल से सफर करने के बाद में आप एक मकाम पर पहुंचे, हज़रत सारा को लिया। हज़रत सारा को ये भी बताने लगा हूं कि हज़रत हाजरा आपके पास कैसे पहुंचे। हज़रत सारा को लिया, आप शहर बाबुल से सफर करते हुए एक मुकाम पर पहुंचे जिसे हिरा कहा जाता है। वहां पहुंचे, तैरने के बाद में फिर सफर किया तो मिस्र पहुंच गए। वहां के एक जालिम व जाबिर एक बादशाह था, फासिक व फाजिर। ऐसा जालिम कि जब किसी की शादी होती तो वो हुक्म दे देता उस औरत को मेरे पास में लाया जाए, अगर अच्छी लगती तो अपने पास रख लेता, और लोगों पसंद नहीं आती तो भेज देता। अब पता चला कि एक मुसाफिर आया है, मुसाफिर आया है। अल्लाहू अकबर। लोगों तो हज़रत इब्राहीम को बुलाया गया, हज़रत सारा को बुलाया गया, और बुलाने के बाद हज़रत इब्राहीम को कमरे के बाहर बिठा दिया। हज़रत सारा को जालिम ने अंदर ले लिया। अब जैसे ही गलत इरादे से हाथ आगे बढ़ाना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मेरे रब्बे करीम मालिक अर्ज़ो समा ने, लोगों कमरे की दीवारों को शीशे के मिसल चमका दिया। कमरे के अंदर का सब कुछ नजर आने लगा। अल्लाह अकबर। जैसे हाथ बढ़ाया,
हाथ खुश्क हो जाता, फिर वो तौबा करता, फिर हाथ सही हो जाता, 2 मरतबा ऐसे किया, तीसरी मरतबा फिर ऐसे ही किया, हाथ खुश हो गया। हजरत सारा से कहा कि अब मैं तुझसे सच्चे तौबा करता हूं, अब मैं इसके करीब में हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, गलत रवैया इख्तियार नहीं करूंगा। आप दुआ करें अल्लाह मेरा हाथ दुरुस्त फरमा दे। हजरत सारा ने दुआ की, हाथ दुरुस्त हो गया। अब उसने कहा कि ऐ सारा, बादशाह कहता तुमने ये दुआ की और जब ये करामत ये मौजिज़ा हजरत सारा का देखा तो कहा हम तुमको तोहफा पेश करते हैं, हम तुमको तोहफा पेश करते हैं। तोहफा दिया तो जो 12 नेक खातून कनीज थी, बांधी थी लोगों, हजरत हाजरा थी, वो तोहफे में पेश करती। सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम की खिदमत में पेश कर दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफी वक्त गुजरता गया लेकिन अल्लाहु अकबर कोई औलाद नहीं। 80 86 90 साल की उम्र है। अल्लाहु अकबर लोगों, हजरत इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, नेक बेटा अता फरमा। अल्लाहु अकबर लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत हाजरा गोद में लेती, जब खिलाती, मोहब्बत करती, प्यार करती तो हजरत सारा रश्क करती, कहती है इब्राहिम किसी और जगह छोड़ा, और जगह छोड़ाइए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिया, हजरत हाजरा को लिया। असल मकसद छोड़ाने का ये था, खाने काबा को वजूद में आना था, खाने काबा को इज्जतें मिलनी थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर लोगों, जैसे ही देखिए हजरत इब्राहिम हजरत हाजरा को लिए और एक वादी में पहुंचे, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी खजूरें थी, दे करके वापस पलटे। अल्लाहु अकबर। हजरत हाजरा ने कहा, इब्राहिम, ए मेरे शोहर, आप इस वादी में तने तनहा हमें छोड़े जा रहे हैं, चटियल मैदान में छोड़े जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब ना दिया। हजरत हाजरा ने फिर कहा कि अल्लाह के खलील, ए मेरे शोहर, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम बोले, हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत हाजरा ने कहा, रब्बे करीम का हुक्म है तो अल्लाह हमें फिर जाए फरमाएगा। कुछ दूर पहुंचे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये 3 दुआएं की, रब्बना इन्नी अस्कौतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनत समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी औलाद एक वादी में बसाई है तेरे हुर्मत वाले घर के पास, ऐ अल्लाह जिसमें खेती नहीं होती, मौला तूने फलों का रिज़्क़ अता फरमा, लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे ताकि वो ऐ अल्लाह नमाज कायम रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर सा खाना पानी कब तक जाता खत्म हो गया। अब बच्चे को प्यास की शिद्दत है। हजरत हाजरा लोगों अब एक करीब में पहाड़ी के गई जिसे सफा कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, दौड़ी, चक्कर लगाया, वहां भी पानी का मकसद हासिल ना हुआ। बच्चे के करीब में गई, प्यास ना देखी गई। दूसरी पहाड़ी के करीब में गई जिसे मरवा कहा जाता है। वही सफा और मरवा है जहां आज हाजियों को दौड़ना लाजिम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहु अकबर लोगों, तो दोबारा वहां से जब हजरत इस्माइल के करीब में आई तो जिस जगह पर चल जाओगे चेहरे गुलाब की तरह खिल जाएंगे। जिस जगह हजरत इस्माइल की एड़ी थी, एक साफ और शफाफ पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत हाजरा ने सोचा कि अब इस बढ़ते हुए पानी को क्या किया जाए। इर्द गिर्द रुकावट लगाई, कहा ज़म-ज़म, ठहर ए पानी, ठहर ए पानी। लोगों, हजरत हाजरा अगर इस पानी को ज़म-ज़म ना कहती तो ये पानी सारी कायनात की हर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी होता।
जब पानी का चश्मा जारी हो गए, काफिले का गुजर हुआ, जो बनी जरहम से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने देखा एक बच्चा है और औरत है, बयाबान जंगल है, पानी का चश्मा जारी है, हैरान रहे। तो निदा आई के जरे हम के बच्चों बादिया कर दो, अदब की है जगह बूढ़ों जवानों और तो मर्दो, ये औरती और उसकी गोद में बच्चा जो लेता है, ये औरती और उसकी गोद में बच्चा जो लेता है, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है, ये पैगंबर की बीवी है, वो पैगंबर का बेटा है। खुलूस दिल से कुर्बानी कीजिए और लोगों कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है। लोगों अपने जानवर हमें मोटा ताज़ा खरीदने चाहिए, क्योंकि नबी के ग़ुलाम कल क़यामत वाले दिन ये पुसरात से गुजरने के लिए सवारी होंगी और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। कुर्बानी के अय्याम में लोगों जो खर्च किया जाए कुर्बानी करने से ज़्यादा अफजल कोई अमल नहीं। अच्छे अमल करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।